वार्ड मेंबर के पास तो वार्ड मेंबर बोलता है क्या हम क्या करेंगे। अगर वो हाथ जोड़ते हुए आया तो हम वही हमारा इंतजार है कि हम चप्पल का हार लेके उसका स्वागत करेंगे। 3-4 वर्ष झाले आम्ही NIT मध्ये दिलेलं आहे, सर्व झालेलं आहे। आपण मौन मते काय मिलिंद माने सुद्धा आमच्या वस्तीत येऊन नगरसेवक सुद्धा आमच्याकडे येऊन सानी पाहत नाहीये। सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है, यहाँ तक कि हमारे घर तक के बारिश आ गई थी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और हमारा जो खास प्रोग्राम चलता है बोल नागपुर बोल, उसमें हम आज यहाँ उत्तर नागपुर में श्री राम कॉलोनी पार्वती नगर में खड़े हैं, जहाँ पे आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिसर के लोग रहते हैं वो उनकी शिकायत है कि यहाँ पे अभी तक गटर लाइन नहीं बनी है और यहाँ की सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी जो सड़कें हैं वो दुर्दशा के कारण यहाँ पे पूरी खराब हुई है। और हम यहाँ के परिसर के लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ महिलाएं जुड़ रही है परिसर की, जानेंगे उनसे भी कि आखिर उनके वार्ड में क्या समस्याएं क्या समस्याएं आप लोगों के यहाँ पे देखने को मिल रही है और कौन सी समस्याएं सामने आ रही है। हमारे इधर गटर लाइन नहीं है, रोड नहीं है, बच्चे पानी में जाते हैं, सांप दिखता है उनको, बीमार पड़ रहे बच्चे। और हम लोग जाते हैं इस वार्ड मेंबर के पास तो वार्ड मेंबर बोलता है क्या हम क्या करेंगे करके मलमा ला के डालता है करके बोलता है, तो मलमा नहीं डाल देता है। वो हमारी इधर म्यूनिसिपैलिटी तो लंगड़ा हो गया है लड़का, तो भी उसके यहाँ 2-4 जन जाके गए थे तो बोले डाल देता बोले एक ट्रैक्टर लाके डाला, दूसरे दिन वो गायब हो गया, तो आया च नहीं। तो आप लोगों की ये जो समस्या है ये कितने दिनों से है? कम से कम 13-14 साल हो गए सर। 13-14 साल हो गए हम आए हैं तो, और तब से समस्या हमारी चालू है। अगर वो हाथ जोड़ते हुए आया तो हम वही हमारा इंतजार है कि हम चप्पल का हार लेके उसका स्वागत करेंगे। किनका स्वागत आप करना चाहोगे? वार्ड मेंबर का स्वागत करेंगे। यहाँ पे जो 13-15 सालों से जो परेशानियाँ चालू हो रही है, आप लोग जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो अभी तक यहाँ पे किस को ये निवेदन दिया गया है और ये समस्याओं से अवगत कराया गया है? बहुत से लोगों को कर रहे हैं, नाम तो पता नहीं हमको, लेकिन बहुत से लोग आए यहाँ पे। हमने उनका स्वागत किए, सत्कार किए, सब किए। उनने सब हमको आश्वासन देके गए कि हम रोड बनाएंगे, गटर लाइन बनाएंगे, नल देंगे, आपको सब सुविधा देंगे। हमने सारी सुविधा के साथ में उनका स्वागत किया, लेकिन हमको क्या है कीचड़ में रहना पड़ रहा है। आज 14 साल बीत गए हमारे को या कीचड़ में रहते। तो यहाँ पे आपने देखा कि परिसर की जो महिलाएं हैं वो सख्त आक्रोश जता रही है कि हमें यहाँ पे जो है कीचड़ के साथ में अपनी जिंदगानी बिताना पड़ रहा है और हमारे जो बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, हमारे जो घर के जो सदस्य हैं वो अगर ऑफिस या कामों पे जाते हैं तो यहाँ पे गुजरने का रास्ता भी खराब है। और आखिर ये जो समस्याएं सामने आ रही है इसका समाधान कौन करेगा? और भी यहाँ पे महिला है, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर यहाँ की जो समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है उस बारे में। समस्या घेऊन गेलेलं होतं मिलिंद मानेपर्यंत, पण आमच्या काही समस्याचा हल झाला नाही। फक्त त्यांनी आम्हाला मोहन मतेपर्यंत आम्हाला नेलं NIT ऑफिसमध्ये, पण तिथून कर्ज हे सर्व केलं, पण आमच्यापर्यंत आतापर्यंत एक गाडी मटेरियल सुद्धा नाही पडलेलं आहे। हे विकास कधी होणार आहे? फक्त नावापुरतं ते साईन मारतात, नावापुरतं कागदपत्र पाहतात, NIT पर्यंत बोलवतात, आम्हाला तिथून पूर्ण खाली हात यावं लागते। 3-4 वर्ष झाले आम्ही NIT मध्ये दिलेलं आहे, सर्व झालेलं आहे। आपण मौन मते काय मिलिंद माने सुद्धा आमच्या वस्तीत येऊन नगरसेवक सुद्धा आमच्याकडे येऊन सानी पाहत नाहीये। यहाँ पे अभी जो मनपा कार्यालय में जनता दरबार भराई गई थी, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी समस्याओं से, जो वहाँ के अधिकारी है, केंद्रीय मंत्री खुद नितिन जी गडकरी ने ये सभा ली थी, क्या उनको ये अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराया आप लोगों ने? हमने अर्ज दिए हुए हैं, हमारे बस्ती के लोग गए थे, सब वहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक का तो कुछ पता नहीं चला है। अभी देखते हैं अभी क्या होता है बोल के, नितिन जी क्या कर सकते हैं, गडकरी साहब। तो यहाँ पे जो महिला है वो उनका कहना है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आखिर हम जाए तो जाए किसके पास। और भी यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे भी जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये समस्याओं से जूझ रहे हैं, 13-14 सालों से जो ये समस्या सामने आ रही है, आखिर वो ये परेशानियों से किस तरीके से जूझ रहे हैं। कैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हो? अब कैसे रह रहे, जैसे रहते वैसे, कोई सुनती नहीं हमारी बात। आके देखते अपने को ये देते, बच्चे हमारे जाते चिकल में,
स्कूल बंद हो जाती, घर में आते कुछ जगह नहीं है जाने के वास्ते। घर के सामने देखो तो पानी है बहुत सारा, बच्चे निकलने को नहीं देखते। सांप ऐसे गुंडारी मार मार के सांप रहते तो कैसे जिद करेंगे हम। सोसाइटी वाले ने कुछ करा नहीं, बस प्लाट दे दिया, बस रहो वैसे ही। हमारे को कुछ पुराया नहीं बोलते, हाँ हमको पुराया नहीं बोलते, कम पैसे में प्लाट बेच दे बोलते, हम करते नहीं बोलते, तुम देखते बैठो बोलते। हाँ तो अभी आप लोगों की मांगे क्या है? हाँ, रोड होना हमारे को, हाँ लाइट चाहिए हमको, गटर लाइन चाहिए, रोड चाहिए और हमारा बस्ती का विकास होना चाहिए, बस इतना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो महिला है, परिसर में जो स्थानीय नागरिक जो रह रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि हमें यहाँ पे हमारी जो समस्याएं आप लोगों को हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसको जल्द से जल्द छुटकारा मिलना चाहिए। और हमारी जो समस्याओं पे जितने भी महानगर पालिका के अधिकारी है, नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारी हैं, सब ने इन पर ध्यान देना चाहिए और अधिकारियों ने कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अब हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। ये वो सड़क का नज़ारा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ पे जमा है और यहाँ जो रास्ते से लोग आना जाना करते हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप सामने में भी देख सकते हैं, हम भी यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में काफ़ी जगह पैर फिसलन भी है और यहाँ पे हमारे जो पैर है वो भी फिसलते नज़र आ रहे हैं। अभी जो पिछले साल हाल ही में एक हादसा भी हुआ था, जो मेन रोड पे वहाँ पे गड्ढे में एक बस फंस गई थी। स्कूल बस फंसने के कारण जो एक बड़ी दुर्घटना है वो होते होते बच गई और स्थानीय लोगों ने उस पर भी अपना आक्रोश जताया था और उनका कहना था कि आखिर यहाँ पे इन समस्याओं पे ध्यान देने वाला कौन है। वोटिंग के समय सभी जन आ जाते हैं और यहाँ जो नगर सेवक है, आमदार है, जो यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं देते? आखिर परिसर के लोग जो है वो क्या लोग नहीं है क्या? यहाँ पे वो जानवर रहते हैं, ऐसा उनका आरोप है। परिसर के लोग काफ़ी गुस्से में यहाँ पे है और ये आप देख सकते हैं, हम अभी जो दूसरे जगह पे पहुँचे हैं, यहाँ का नज़ारा आप देखिए कि किस तरीके से कीचड़ बना पड़ा है और जो जानवर है बीच में पानी में बैठे हुए हैं और ये पूरा कीचड़ में तब्दील हुआ है। आखिर घर के लोग कैसे आना जाना करेंगे और जो स्थानीय लोग यहाँ से जो गुजरते हैं वो किस तरीके से यहाँ से जाए, इस पर अभी भी सवाल बना है। यहाँ पे हमने जो परिसर का नज़ारा है वो आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे स्थानीय जो परिसर के लोग हैं वो ये रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। और अब हम आपको ये दूसरा नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं झाड़ पे एक झूला बना है और एक नन्हा बच्चा जो है वो किस तरीके से कीचड़ में खेल रहा है, झूल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे किस तरीके से यहाँ कीचड़ बना हुआ है। और भी यहाँ एक परिसर की जो महिलाएं हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको भी किस तरीके से ये सब सारी जो समस्या है उनका सामना करने को मिल रहा है। कैसे आप लोग ये परिसर में जो समस्याएं हो रही है उसका सामना कर रहे हैं और कहाँ तक अभी तक आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है? हम तो जा गए वहाँ अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं, मगर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। मगर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम तो अभी यहाँ पे रह रहे हैं भी 14-15 साल हो गए रह रहे, तो मगर अभी तक के जा घूमे, सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है। यहाँ तक कि हमारे घर तक के बारिश आ गई थी और जो दीवारें बारिश के वजह से टूट गई थी। हमको पता है कि हम कैसे क्या रह रहे करके, हमको तो ऐसा लगता है कि कभी कभी भाग जाओ, मगर इतना भी ये नहीं है कि किसी को किराए वगैरह दो करके। मगर जो सरकार है वो हमारी सुविधा करना चाहिए। कुछ भी ना रोड दे रहे, ना गटर लाइन दे रहे, ना कुछ दे रहे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रहे क्या रहे करके। और नाला भी हमारे साइड में है, नाला से साफ वगैरह आते हैं, यहाँ तक के पानी भर गया था, दीवार टूट गई हमारी वाली। यहाँ पे जो श्री राम कॉलोनी है, पार्वती नगर के जो परिसर के लोग यहाँ पे परेशान हैं। आइए हम आपको दूसरा नज़ारा दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये सड़क यहाँ से जो गुजर रही है, बाहर में दूसरी जो रास्ते है उसको जो ये मिल रही है, ये किस तरीके से पहले ही बारिश में तालाब का रूप ले लिया है और यहाँ से स्कूल के जो बच्चे हैं वो गुजरते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हम और भी यहाँ के जो परिसर के लोग हैं उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से इन समस्याओं से वो गुजर रहे हैं।
कैसे ये समस्याओं से आप गुजर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक अभी तक आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है? हम यहाँ पे हम बस्ती के लोगों ने यहाँ से जैसे जो भी कार्यकर्ता है, जैसे चुनाव होता है तो हमारे नगर में आते हैं, हमसे चुनाव जो कार्यकर्ता लोग हमारी मीटिंग लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे परिसर का हम कर देंगे, पहले मतदान हो जान दीजिए। फिर उसके बाद में वही हाल होता है कि मतदान चले जाता है, वैसा ही होता है। ऐसे करते करते हम नगर सेवक के पास चले गए, प्रवीण दड़के जी सर के पास चले गए, मिलिंद माने जी के पास चले गए और कल ताज़ा संडे के दिन हम नितिन गडकरी जी के पास एनएमसी ऑफिस सिविल लाइन में वहाँ तक के भी जाके आए हैं। तो जब आप वहाँ पे जनता दरबार में गए, अपनी सब ये समस्याओं से माननीय केंद्रीय मंत्री जी को जो आप लोगों ने अवगत कराया है, तो उनका क्या इस पे जवाब था? क्या आश्वासन आप लोगों को मिला? नहीं, जवाब तो कुछ मिला नहीं है। खाली हम वहाँ पे पेपर जो हमने हमारे नगर की जो फ़ोटो वोटो कुछ बनाए हैं वो हमने वहाँ पे अपना जो पर्चा जो भी हमारी समस्या है वो वहाँ पे हमने दे के आए हैं। अभी तक कि उसके ऊपर कुछ ना हमको फ़ोन आया है, ना कुछ आया, ना किसी ने कुछ बताया है। तो यहाँ पे जो परिसर के लोग हैं उनका ऐसा आरोप है कि आखिर हमने जनता दरबार में भी अपनी समस्याएं रखी, लेकिन देखना यह है कि हमारी समस्याओं पे आखिर ठोस कदम कब उठेगा और हमारी समस्याओं का समाधान कब होगा। श्री राम कॉलोनी जो पार्वती नगर है, यहाँ पे ये उत्तर नागपुर क्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ पे ये पूरे परिसर में पार्वती नगर में श्री राम कॉलोनी को आप देख सकते हैं। मेरे पीछे में सिर्फ जो एक कुआं है वो पानी यहाँ पे पुरा रहा है और यहाँ पे जो पानी की समस्या है वो सिर्फ ये एक कुएं से पूरा परिसर पानी की समस्याओं से समाधान हो रहा है। और यहाँ पे आखिर जब ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़ी यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ जो अलग अलग परिसरों में अलग अलग जगहों पे जब दावे किए जाते हैं कि हमने विकास के नाम पे काफ़ी सारी लाखों रुपए खर्च किए हैं, तो यहाँ पे ये जो इलाका है आखिर विकास से वंचित क्यों है, ऐसा यहाँ के परिसर के लोगों का आरोप है। और ये जो एक कुआं है आप देख सकते हैं कि इसमें जो बिजली की तारें लगी है, खंभे लगे हैं, तो ये बारिश के कारण जो अगर इसमें करंट आता है, बिजली में करंट आता है यहाँ पे खंभों में, तो यहाँ से जो परिसर के लोग गुजरते हैं तो उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ऐसा यहाँ पे परिसर के लोगों का आरोप है। और जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा कि किस तरीके से गाड़ी जो है ये रास्ते से लोग गुजर रहे हैं और कैसे गाड़ी फंसते हुए यहाँ से गुजर रही है। और यहाँ के जो परिसर के लोग हैं आखिर इन सब समस्याओं से किस प्रकार त्रस्त है। और देख सकते हैं कि नागरिक ये जो पानी में जो आना जाना कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये जो गंदा पानी है उसमें इन लोगों के जो स्वास्थ्य के भी जो बात उठाई जा रही है, इन लोगों के तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे आखिर प्रशासन कब ध्यान देगी, इस पर सवाल बना है। और यहाँ के जो श्री राम कॉलोनी के जो परिसर के लोग हैं वो लगातार प्रशासन पे उंगलियां उठा रहे हैं कि हमारी समस्याओं को ध्यान देने वाला कोई नहीं है, चाहे वो फिर यहाँ का नगर सेवक हो या फिर आमदार हो, उन पर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और भी कई सारी वार्डों की समस्याओं को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए हमारा शो बोल नागपुर बोल। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें।
एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674।